नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अतिक्रमण हटाने का गुमटी संचालकों ने किया विरोध। पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से एक युवक पर दूसरे युवक ने किया हमला। गजानन महाराज के प्रकट उत्सव पर हुआ भंडारे का आयोजन। बैटरी और मोटर चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, अस्पताल में हुआ मेडिकल। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के शिकारपुरा गेट के पास अतिक्रमण हटाने की नगर निगम द्वारा कार्यवाही की गई। कार्यवाही के विरोध में गुमटी संचालक सड़कों पर उतर आए और उन्होंने क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचकर निगम आयुक्त से समस्या का निराकरण करने की मांग की। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के शिकारपुरा गेट के पास नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का गुमटी संचालकों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया, जिसके बाद नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नगर निगम आयुक्त को समस्या से अवगत करवाते हुए निराकरण करने की गुहार लगाई। गुमटी संचालकों का कहना है कि हम यहां पर 25 वर्षों से अपनी गुमटियां लगा रहे हैं। हमारे पास बिजली के मोटर से लेकर तो नगर निगम की टैक्स रसीदें भी है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हमारी बिना नोटिस दिए दुकानें हटा दी गई और सामान भरकर ले गए, जिसके बाद दुकान संचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया और नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव को समस्या से अवगत कराया। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने समस्या सुनने के बाद जांच कराकर निराकरण करने का आश्वासन दिया। पानी यहाँ चौपट हो रहा है, हमेशा बार बार आके है ना मतलब अतिक्रमण करते हैं और उसके साथों साथ है ना यहाँ मेरे ठेले का भी नुकसान हो गया, मेरे चारों पहिए भी टूट गए और उसमें अंडे वगैरह तो वो भी फूट गए। हमारा विरोध इस बात पर है कि हम लोग अपनी रोजी रोटी अपना घर परिवार चलाने के लिए ठेला गाड़ी या गुमटी से एक तरफ धंधा पानी रोजी के लिए बैठे हैं, जिसके चलते नगर निगम बार बार नजुल भूमि और आपकी कुछ शिकायत इस तरीके की बात करके हमारे सामान कुर्सियाँ और दुकानों को तोड़फोड़ करने बार बार आ जाते हैं, जिससे हमारी रोजी रोटी और घर चलाने में बहुत कठिनाई और परेशानी आ रही है। हम आज अभी माननीय नगर निगम अध्यक्ष जी और महापौर जी के पास जाके अपनी बात रखेंगे। ये महिंद्रा शोरूम के बाजू में हमारी गुमटी है चाय की और कम से कम 15 साल से मेरी गुमटी है। मेरे कहने हर चीज़ का है, 15 साल से कुरूप है मेरे पास यहाँ पे, मेरे कहने मीटर है, सब कुछ है। ये महाजन क्या नाम है उनका, संजू तिवारी और नगर निगम के लोग, और उनको बोल भी रहे हैं कि देखो सर कुछ आपत्ति हो तो मुझे बताओ, आप क्या चाहते हो आप? अरे हमको हमारी रोजी रोटी चाहिए ना, हम लोग गरीब लोग हैं सर, यहाँ 2-4 घंटे खड़े रहते हैं और यहाँ से धंधा पानी करके जाते हैं हम लोग और ये बार बार आके हम लोगों को परेशान करते हैं। बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम बसाड़ में पुरानी रंजिश के चलते गांव में रहने वाले एक युवक ने दूसरे युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के निम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम बसाड़ में पुरानी रंजिश के चलते गाँव में रहने वाले 2 युवकों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक युवक ने दूसरे युवक पर प्राणघातक हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में घायल जमीन पर गिर पड़ा। मौजूदा लोगों ने अस्पताल में निजी वाहन से पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित युवक का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बसाड़ निवासी राधेश्याम वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे भाई के साथ गांव के युवक का विवाद हुआ था। पुरानी रंजिश चली आ रही थी, आज भी सुबह विवाद कर रहे थे। बीच बचाव करने गया तो पड़ोसी ने मेरे सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर पड़ा। मौजूदा लोगों ने मुझे उठाकर अस्पताल में पहुंचाया। निम्बोला थाना पुलिस ने बयान दर्ज कर हमला करने वाले आरोपी की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल समय पर उपचार मिलने से पीड़ित की हालत में सुधार बताया जा रहा है। बुरहानपुर लालबाग के लक्ष्मी नगर में गजानन महाराज का प्रकट उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगवान गजानन महाराज की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आरती की गई, जिसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। बुरहानपुर लालबाग के लक्ष्मी नगर में गजानन महाराज का प्रकट उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसको लेकर सुबह से ही अनेकों धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम संपन्न हुए, जिसके बाद गजानन महाराज की पूजा अर्चना कर महाआरती की गई और भंडारे की शुरुआत हुई। हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। गजानन महाराज के भक्त दिनेश जूनागढ़े ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गजानन महाराज का प्रकट उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पिछले 17 वर्षों से भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी गजानन महाराज के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आरती की गई
और भंडारे की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त गजानन महाराज का प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचे और देश दुनिया सहित जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। ये आज गजानन महाराज का प्रकट उत्सव मना रहे हैं हम 145वां, कम से कम 17 से 18 साल से मना रहे हैं हम गजानन महाराज का प्रकट उत्सव। क्या विशेषता रहती है, क्या प्रसादी? इसमें प्रसादी भोजन में जो है बेसन और ज्वार की रोटी, अम्बाड़ी की सब्जी, ठेसा, सलाद, ये गजानन महाराज का प्रिय भोजन जो है ये देते हैं प्रसादी के लिए। बुरहानपुर के गणपति थाना पुलिस ने क्षेत्र में मोटर और बैटरी चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों को आज न्यायालय में पेश करने से पहले जिला अस्पताल में मेडिकल किया गया, जिसके बाद न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उन्हें खंडवा जेल भेज दिया है। बुरहानपुर गणपति थाना पुलिस ने क्षेत्र से बैटरी और मोटर चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कई जगह से बैटरी और मोटर चोरी करना कबूल किया। आज गणपति थाना पुलिस ने चारों आरोपियों का जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर जिला न्यायालय में पेश कर दिया। गणपति थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार क्षेत्र में मोटर और बैटरी चोरी होने की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर पुलिस टीम का गठन किया गया था और टीमें लगातार क्षेत्र में चोरों की तलाश कर रही थी। 4 चोरों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है और भी चोरों को पकड़ने के लिए टीम प्रयास कर रही है। चारों चोरों ने चोरी करना कबूल किया। आज उनका अस्पताल में मेडिकल कराकर उन्हें न्यायालय में पेश किया। न्यायालय से उन्हें जेल भेज दिया है। गुजरात से लापता महिला बुरहानपुर के बस स्टैंड पर दिखाई दी। मौजूदा लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। 100 डायल की मदद से महिला को कोतवाली थाने पहुंचाया गया, जहां पर महिला से पूछताछ करने पर उसने गुजरात की रहने वाली बताया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। पुलिस की सूझबूझता के कारण लापता महिला को परिजनों तक पहुंचाया गया। गुजरात से लापता महिला बुरहानपुर के बस स्टैंड पर मिली। मौजूदा लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 100 डायल की मदद से महिला को कोतवाली थाने बुलाया, जहां पर महिला पुलिस ने बारीकी से पूछताछ की तो महिला ने गुजरात की रहने वाली बताया, जिसके बाद पुलिस ने दूरभाष से परिजनों को सूचना दी। परिजन लापता हुई महिला को लेने के लिए बुरहानपुर आने के लिए निकल गए। कोतवाली थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला का मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण महिला घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने गुजरात के थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बुरहानपुर के बस स्टैंड पर घूमते हुए महिला दिखाई दी तो लोगों ने सूचना दी। पूछताछ करने पर महिला ने गुजरात की रहने वाली बताया। अब परिजनों को सूचना दे दी है। परिजन लेने के लिए बुरहानपुर आ रहे हैं। पुलिस को सूझबूझ के कारण लापता महिला को परिजन तक पहुंचाया गया। फिलहाल महिला को 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है। आज बस स्टैंड बुरहानपुर पे 12:30 बजे के लगभग जो हमारा बस स्टैंड पॉइंट पे आरक्षक धारा सिंह रहता है, वहाँ पे उसको पता चला कि एक महिला जो मानसिक रूप से कमजोर है कहीं जाने में नहीं ऐसे ही घूम रही थी फालतू अनावश्यक तरीके से। तो उससे जब पूछताछ की गई तो वो सही जवाब नहीं दे पा रही थी, जिसको 100 डायल की मदद से थाना कोतवाली बुरहानपुर पर लाया गया। जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम अनीता पति निकुल वर्मा, उम्र 23 साल, निवासी मेचरपुरा, गुजरात का होना बताया गया। फिर उससे मोबाइल नंबरों की चर्चा करते उसने अपने भाई का मोबाइल नंबर दिया था, नरेंद्र करके उसका भाई है जो बॉम्बे में है। उससे थाना कोतवाली के लैंडलाइन नंबरों से बात करते हुए उसने बुरहानपुर आने के लिए बताया गया है, जो सुबह तक आएगा। बुरहानपुर जिले के शाहपुर के सीएम राइस स्कूल में विदाई का समारोह आयोजित हुआ। यहां पर कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को विदाई समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, तो वहीं प्राचार्य ने संबोधित करते हुए विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर के सीएम राइस सीताबाई रामचंद्र राव देशमुख शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहपुर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी फरवरी माह में आयोजित छात्र छात्राओं का विदाई समारोह मनाया गया, जिसमें कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह किया गया। उक्त कार्यक्रम कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चे भारतीय वेशभूषा, 11वीं की छात्रा पीली साड़ी व छात्र पीले कुर्ते पैजामा में तथा 12वीं की छात्राओं ने लाल एवं काली साड़ी व छात्र सूट बूट से सज संवर कर आए। कार्यक्रम में सर्वप्रथम कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं का गेट पर फूलों से स्वागत किया गया और उन्हें सभागार तक उनके ऊपर फूल बरसाते हुए लेकर आए। फिर विशेष भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें स्कूल की कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के बच्चों के साथ शिक्षक समुदाय ने भी भोजन किया। भोजन के पश्चात प्रत्येक बच्चे को सम्मानपूर्वक मंच पर बुलाकर 11वीं के छात्र छात्राओं ने भारतीय परंपरा के अनुसार उनका तिलक लगाया एवं आरती की गई। स्वागत समारोह के बीच
बीच में कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं द्वारा गीत गाया गया तो किसी ने डांस किया। वहीं विदाई बिछड़ने जैसे कार्यक्रम में चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। वहीं कक्षा 12वीं की छात्रा शांता दुर्गे ने सबको हंसाकर लोटपोट कर दिया। प्राचार्य सैयद अतीक अली द्वारा विदाई के समय अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने की शुभकामनाएं दी एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बच्चों के द्वारा प्राचार्य को प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। अवसर मिलने पर बच्चे आदिवासी नृत्य एवं मराठी गीतों पर डांस कर खूब थिरके। मंच का संचालन कक्षा 11वीं की छात्रा मयूरी यावतकर और उनकी टीम द्वारा किया। जानकारी रविंद्र चांद ने मीडिया प्रभारी के द्वारा दी गई। बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र के 5 पुल के पास शॉर्ट सर्किट के कारण गन्ने के 3 खेतों में आग लग गई। आग लगने से खेतों में खड़ी फसलें जलकर खाक हो गई। तीनों किसानों का करीब 12 लाख से अधिक का नुकसान हुआ। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई। बुरहानपुर के निम्बोला थाना क्षेत्र के 5 पुल के पास गन्ने के खेतों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से किसानों का 12 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई। किसानों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण शॉर्ट सर्किट होने से गन्ने के खेत में आग लग गई थी। एक खेत में आग लगने से आग दूसरे खेत तक पहुंची, दूसरे से तीसरे तक पहुंची, जिससे तीनों किसानों के खेत में खड़ी हुई गन्ने की फसल पूरी जलकर खाक हो गई, जिससे किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक मौके पर किसी प्रकार का सर्वे दल नहीं पहुंचा, जिसको लेकर किसानों की और भी चिंता बढ़ गई है। अपने खेत में भी आजू बाजू जो खेत थे, आग लगते लगते अपने गन्ने में आग लग गई। तो ये कैसे हुआ? ये शॉर्ट सर्किट से हुआ है। ये काय की बिजली विभाग के कारण हुआ है? ये बिजली विभाग के कारण ही हुआ है। तो कल आप शिकायत बाजू में खेत था, उनके खेत में हुआ है फट। कलेक्टर में शिकायत करोगे? हाँ, कल करेंगे। यहाँ 4.5 लाख का देखो अपना ड्रिप पाइप केबल यानी पूरा गन्ना पूरा राख हो गया। यानी कितने लाख का हो गया? 4.5 के आसपास है पूरा। यानी वो पूरा बिजली हुआ यानी जल गया पूरा। यानी और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। अतिक्रमण हटाने का गुमटी संचालकों ने किया विरोध। पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से एक युवक पर दूसरे युवक ने किया हमला। गजानन महाराज के प्रकट उत्सव पर हुआ भंडारे का आयोजन। बैटरी और मोटर चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, अस्पताल में हुआ मेडिकल। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।